दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों और मेरी बहन और प्यारी बच्चियों, मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अब अल्लाह के रसूल की हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन को इकट्ठा किया और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो आ रहा है, कि वो आ रहा है, वो आ गया, देखो वो आ गया। सारे लोग देखने लगे कि कौन आ गया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ के खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, कौन आ गया? क्या कोई वही आ गई? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, वो देखो रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया। अल्लाह अकबर। हमारे नबी पहले से तैयारी करते थे इसकी। जो है ये बहुत ही बाबरकत और बड़ा रहमतों वाला जो है महीना है। 11 महीने जो है वो अल्लाह ने मखलूक के लिए बनाए हैं और एक महीना जो है वो अपने लिए बनाया है अल्लाह तबारक व तआला ने। इस महीने की फजीलत ये है दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, कि शैतान को भी बांध कर डाल दिया जाता है और जन्नत के दरवाजे जो है खोल दिए जाते हैं। ऐसा बाबरकत महीना है दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों। बहुत ही बदनसीब है वो शख्स जो है जो इस महीने में भी अपनी बख्शिश ना करवा पाए और अपनी नफ़रत ना चाहे अल्लाह से। जो है 5 लोगों को छोड़ के, चंद लोगों को छोड़ के अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में जो है सभी की जो है नफ़रत कर देते हैं, यानी सभी के गुनाह माफ़ कर देते हैं अल्लाह तबारक व तआला। रमज़ान का मतलब है दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, जल जाना। इंसान अपने आप को जलाता है। रमज़ान की जो एक भट्टी होती है उसके अंदर जो है पहले रमज़ान से जो है अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के और अपनी बंदी के गुनाह जो है वो जलाना शुरू कर देते हैं और जब आखिरी रमज़ान होता है तो सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला उसके मिटा चुके होते हैं और जला चुके होते हैं और फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि मेरे बंदे और मेरी बंदी, जा, तेरे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो गए, अब तू बिल्कुल पाक साफ़ हो गया, एकदम जैसे माँ के पेट से निकला हो। तो दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों, अगर कोई बूढ़ा है, कमज़ोर है, ज़ईफ़ है या कोई बीमारी का शिकार है या कोई रोगी है, किसी रोग का जो है शिकार है और कोई उज़्र उसके साथ है, अल्लाह ना करे कोई ऐसी मजबूरी है जिसके तहत वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो उसको चाहिए कि वो इस महीने का जो है भरपूर जो है अज्र सवाब जो है हासिल करे, क्योंकि अल्लाह की रहमतें और बरकतें जो है नाजिल होती हैं इस महीने में जो है हर घर के अंदर जो है दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों। तो ये समझ लीजिए, अगर किसी वजह से जो है किसी मजबूरी के तहत जो है अगर हम रोज़ा नहीं रख सकते या कोई हमारी बहन बेटी रोज़ा नहीं रख सकती, तो उसको चाहिए कि वो 5 फ़र्ज़ नमाज़ों का जो है एहतमाम करे और खुशू के साथ उसको अदा करे। और अगर रोज़ा रखता है तो सहरी के लिए तो उठना पड़ता है, तो वो कोशिश करे कि हम 1 घंटे पहले उठ जाएं। तो अल्लाह अगर तौफीक नसीब फरमाए तो चंद रकातें जो है, वैसे तो जितनी मर्ज़ी चाहे आप पढ़ सकते हैं, 2 रकात पढ़ें, 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, 6 पढ़ें, तहज्जुद पढ़ लें दोस्तों, मोहतरम अजीज़ साथियों। तहज्जुद पढ़ने वाला अल्लाह का वली होकर मरता है। ये वो नमाज है तहज्जुद की जिसका
मसला जो है अल्लाह और बंदे के दरमियान होता है, बीच में कोई नहीं होता, सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान होता है मामला जो कुछ है। तो भाई तौफीक दे अल्लाह, तो तहज्जुद पढ़ लो भाई, 2 रकात 4 रकात, और अपने वालिदैन के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए खूब अल्लाह से मांगें, रो रो के मांगें, खूब दुआएं मांगें अल्लाह से जो है, क्योंकि इसमें जो है रहमतों के और बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, अगर कुरान पढ़ा हुआ है तो वो कुरान की तिलावत करे, जितना भी कुरान को पढ़ेगा उतना ही बेहतर है। अल्लाह के रसूल हुजरे से बाहर निकले, आपने देखा कुछ लोग कुरान को लेकर हुज्जत कर रहे थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसको पकड़ लो, इसको मत छोड़ना, इसका एक कोना तुम्हारे पास है, दूसरा अल्लाह के पास है। अल्लाहु अकबर। और दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, अगर मान लीजिए कुरान पढ़ा हुआ नहीं है तो उसको चाहिए कि वो तस्बीहात का एहतमाम करे, तस्बीहात का एहतमाम करे और फ़िक्र से और पाबंदी के साथ जो है अपने तस्बीहात को पढ़े, जो है इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े जो है, बल्कि इस तरह से पढ़े कि ला इलाहा इल्लल्लाह इस्तग़फ़िरुल्लाह, अपने गुनाहों की तौबा करे जो है। दुरूद शरीफ पढ़े दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, अगर बड़ा दुरूद किसी को याद नहीं है तो छोटा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह के रसूल के नाम को दोहराना ये छोटा दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तबारक तआला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ये छोटे दुरूद हैं, पढ़े इनको। तीसरा कलमा है दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, जो भी आता हो, जितना भी आता हो, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेना ही नफ़ा से खाली नहीं है दोस्तों। और एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, वैसे तो हमेशा ही ख्याल रखें, लेकिन इस महीने में जो है ख़ास तौर से ख्याल रखें, वो क्या है कि हमको किसी भी मसाइल को नहीं छेड़ना है, किसी भी मसाइल को नहीं छेड़ना है, क्योंकि मसाइल को छेड़ने से अल्लाह का गैबी निज़ाम हरकत में आ जाता है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों। ये सारी ज़मीनी बातें हैं कि फ़लाँ हिंदू है, फ़लाँ मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो फ़ारसी है, वो ये है, वो है। अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूक़ात बनाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अशरफुल मखलूक़ात बनाया इंसान को, और कमा बेश 18,000 मखलूक़ बनाई, सारी की सारी इंसान की खिदमत के लिए बनाई जो है, हर चीज़ इंसान के ताबे कर दी। अब तुम जो है इन पर हुकूमत करो, हर चीज़ इंसान के ताबे है, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो नहीं होगा, जो वो चाहता है हम वो करें तब वो होगा जो हम चाहते हैं। दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, यहाँ जो हुकूमतें चाहती हैं, हुक्मरान चाहते हैं, सल्तनत चाहती हैं, फ़ौजें और लश्कर चाहती हैं, बादशाह और वज़ीर चाहते हैं, यहाँ वो सब नहीं होगा। यहाँ तो वही होगा जो मेरा आपका अल्लाह चाहता है। अल्लाहु अकबर। वो मेरा मालिक और खालिक ऐसा ताकत वाला है कि स्याह काली रात हो, स्याह काले रंग का पत्थर हो और उस पर स्याह काले रंग की चींटी रेंग रही हो, वो मेरा मालिक और खालिक उसको देखता भी है और उसकी आहट को महसूस भी करता है। दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, अल्लाह को तकवा और परहेज़गारी पसंद है। आज जो है हाय पैसा हाय दौलत, अभी एक वाक़या पेश आया था कि एक वालिद थे, बुज़ुर्ग थे, और वो 5 साल से जो है कहीं अनाथ आश्रम में या अनाथ खाने में कहीं रह रहे थे,
और अभी उनका आखिरी वक्त आया, अभी की बात है फ़िलहाल की, तो वो वसीयत कर रहे थे कि मेरे किसी बच्चे को जो है मेरा चेहरा ना दिखाया जाए, और बिल्कुल मतलब मुझसे जो है मेरे जनाजे से उनको दूर रखा जाए और मेरा उनको चेहरा न दिखाया जाए। ये हालात आ चुके हैं दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों। जिसके वालिदैन उससे राज़ी हैं, जिसके वालिदैन राज़ी हैं औलाद से, उससे अल्लाह भी राज़ी है और अल्लाह का रसूल भी राज़ी है। दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, ये ज़िंदगी जो है जिसके लिए आज हम जो है झूठ बोल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, भाई का भी हक मार रहे हैं, बहनों का भी हक मार रहे हैं, अपने माँ बाप को भी धोखा दे रहे हैं और अपने बाप को भी लूट रहे हैं और नोच रहे हैं, कसोट रहे हैं, ये कोई अमल काम आने वाला नहीं है। जिस तरह बैंक जो है आपको पैसा रखने पे इंटरेस्ट और ब्याज देती है, इसी तरह से ये अल्लाह का कानून है कि वालिदैन का नाफरमान तब तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक वो दुनिया में विद इंटरेस्ट के अपने गुनाहों की सज़ा भुगत ना लेगा। आखिरत का बात का मामला है। तो दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को जो है नेकियों का ज़ख़ीरा अता फरमाया है, बशर्ते हम संभालने वाले हों। और ये महीना, अरे ये तो ऐसे समझ लीजिए जैसे नेकियों की आंधी आ गई हो। बटोल लीजिए, बटोल लीजिए जितनी भी बटोल सकते हैं। यही आखिरत में, कब्र में, हशर में काम आने वाली चीज़ है। ज़िंदगी तो बेवफा है दोस्तों, एक दिन ठुकरा देगी और मौत महबूबा है। समझदार आदमी वो है जो मौत से पहले मौत की बेहतरीन तैयारी करे। अल्लाह के रसूल ने उसको बेवकूफ़ बताया जो दुनिया के पीछे पड़ जाए, सबको धोखा दे के पैसा जमा कर रहे हैं, आँख बंद हुई हर शय पराई है, हम तो वहाँ हिसाब किताब में फंस गए और अजीज़ रिश्तेदार और बेटे और बच्चे सब जो है माल बांटने पर लग गए। जो है ये है कोई अकल में आने वाली बात दोस्तों मोहतरम अजीज़ साथियों। एक अमीर आदमी से गरीब आदमी 500 बरस पहले जन्नत में चला जाएगा। दुनिया में गरीब हैं, मिस्कीन हैं, फुकरा हैं, परेशानियों में वक्त गुजार रहे हैं, मौत पे सारी परेशानियां ख़त्म। और अगर अल्लाह ने किसी इंसान को जो है पूरी कायनात का बादशाह बना दिया तो वो बादशाह तो उसकी मौत पर ख़त्म, क्योंकि साथ कोई चीज़ जाने वाली नहीं है। अगर ये धन दौलत, प्रॉपर्टी, घर मकान, ये चीज़ें अगर साथ में जाती तो अकल में आने वाली बात थी। जो आज भाई को भी धोखा देना, बहन को भी धोखा देना, माँ को भी और बाप को भी, कुछ नहीं जो है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बैतुल्लाह का तोड़ देना कैसा जुर्म कि तोड़ ही दे। अगर बैतुल्लाह शरीफ को कोई तोड़ने जाएगा तो लोग उसकी गर्दन उतार लेंगे, लोग उसको पत्थर मार मार के ही मार डालेंगे, लोग उसके टुकड़े कर देंगे। जो है अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि बैतुल्लाह का तोड़ देना कैसा जुर्म, कि बैतुल्लाह का तोड़ देना छोटा जुर्म है और किसी मुसलमान की बहन को, बेटी को, माँ को गाली देना या किसी भी रिश्ते को उछालना, ये उससे बड़ा जुर्म है। दोस्तों इस महीने में जो है सबकी बख्शिश हो जाती है। माँ बाप का नाफरमान, उसकी बख्शिश नहीं होती। इस महीने में भी जो है शराब का जो आदी होता है, एक तो वो शख्स है जो कहीं फंस गया और मजबूरी में उसने पी ली और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली, अल्लाह माफ़ कर देंगे। लेकिन वो शख्स जो शराब का आदी होता है उसकी भी बख्शिश नहीं है। एक रिश्ते तोड़ने वाले की रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल को जो है जोड़ पसंद है, जोड़, तोड़ पसंद नहीं है। जो है रिश्तों को तोड़ने वाले की भी बख्शिश नहीं है। सूद ब्याज खाने वाले के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसकी मिसाल ऐसी है जैसे अपनी माँ के साथ ज़िना करना। इस्तग़फ़िरुल्लाह।
अगर भाई ऐसा कोई शख्स हो तो आज ही तौबा कर ले। तो चंद लोग हैं दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों जिनकी बख्शिश नहीं है, वरना अल्लाह ताला इस महीने में बड़े से बड़े गुनहगार को भी माफ़ कर देता है, बशर्ते शर्मिंदगी हो, निज़ामत हो और वो अपने गुनाहों से जो है पनाह मांगे और अल्लाह से जो है इस्तग़फ़ार करे। दोस्तों मैं आज आपको जो है 4 बातें बताता हूँ, आप उन बातों को लिख लीजिए, किसी डायरी पे किसी कागज़ पे लिखकर जो है अपने पास संभाल कर रख लीजिए। जिसको ये 4 चीज़ें मिल गई गोया उसे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, दुनिया भी मिल गई और आखिरत भी मिल गई। बाद मरने के उसका जो हश्र होगा वो वली और औलियाओं के साथ होगा, यानी वली और औलियाओं के साथ खड़ा किया जाएगा क़यामत के दिन जो है। दोस्तों वो 4 चीज़ें ये हैं कि नंबर 1 रिज़्क़ हलाल। आप जिस शोबे में भी हैं अपनी रोज़ी को हलाल कीजिए। हिंदी में कहते हैं जैसा खिलाओगे अपने बच्चों को अन्न वैसा ही बनेगा उनका मन। तो अपनी रोज़ी को हलाल कीजिए, हक हलाल की रोज़ी खिलाइए बच्चों को। आजकल लोग डग्गा मारी का खिला रहे हैं, धोखेधड़ी का, ये ऐसे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही उनके जो है मिजाज और वो बन रही हैं। क्योंकि औलाद की तरबियत, परिंदे अपने बच्चों को जो है घोंसला बना के नहीं देते, वो अपने बच्चों को परवाज़ सिखाते हैं। तो अपने बच्चों को प्रॉपर्टी मत दीजिए, उनकी तरबियत बनाइए जो है। नंबर 1 रिज़्क़ हलाल। हलाल रोज़ी में इतनी बरकत रखी है अल्लाह ने कि जब अल्लाह का बंदा जाता है हलाल रोज़ी कमाने और हलाल रोज़ी कमाकर जब वापस आता है तो उस दिन वो जो भी गुनाह करता है हाथों से, पैरों से, आँखों से, कानों से, ज़ुबान से, उस हलाल रोज़ी की बरकत से उस दिन के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं अल्लाह ताला। अल्लाहु अकबर। नंबर 2 बोल में सच्चाई। अल्लाह के रसूल से किसी ने पूछा कि आपका उम्मती जो है डरपोक हो सकता है कि हाँ हो सकता है, कि झूठ बोल सकता है कि झूठ नहीं बोलेगा, धोखा दे सकता है कि 2 काम नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा। इन दोनों में ही इंशाअल्लाह माशाअल्लाह उम्मत मोहम्मदिया नंबर 1 पे है। अल्लाह नेक हिदायत नसीब फरमाए, उम्मत में दीन के दाई और सुन्नत के शहदाई पैदा फरमाए। नंबर 1 रिज़्क़ हलाल। नंबर 2 बोल में सच्चाई। जब अल्लाह का बंदा जो है झूठ बोलता है तो एक जगह आता है कि फरिश्ते 2 मील दूर भाग जाते हैं झूठ बोलने से जो बदबू जारी होती है मुंह से, और एक जगह आता है कि फरिश्ते 3 मील दूर भाग जाते हैं। नंबर 3 अखलाक में बुलंदी। अखलाक में बुलंदी, अखलाक आला हों, अखलाक हमारे ऐसे हों कि लोग हमको देखकर ईमान लाएं और अपनी पार्टी और महफिलों में हमारी तारीफ़ करें जो है। और नंबर 4 दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, हज़रत उमर फरमाते हैं कि तहज्जुद में किसी का रोना गिड़गिड़ाना तुम्हें धोखे में न डाले कि बहुत अच्छी सरकार है। सबसे अच्छा इंसान वो है, सबसे अच्छा मोमिन वो है जो अमानत को पूरी तरह अदा करता हो और किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुंचाता हो। तो नंबर 4 क्या है? अमानत को पूरा पूरा अदा करना। यहूदी वगैरह जो है 2-2 साल के सफ़र पर जाते थे और अपनी जवान बच्चियों को जो है सहाबा इकराम के पास, ताबाईन के पास, तबा ताबाईन के पास छोड़ जाते थे। उनको मालूम था कि ये अल्लाह के रसूल के ग़ुलाम हैं, इनकी ज़ुबान भी सच्ची है, इनकी नीयत भी सच्ची है, इनकी आंखें भी सच्ची हैं, ये सर से पांव तक सच्चाई की एक मिसाल है। और आज भाई भाई पे भरोसा नहीं करता, बेटा बाप पे भरोसा नहीं करता, बाप बेटे पे भरोसा नहीं करता। दोस्तों मोहतरम अजीज साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी। या अल्लाह कहते भी बहुत हैं और सुनते भी बहुत हैं मगर अमल से खाली है। या अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा।
झूठ की रात कितनी भी स्याह काली क्यों ना हो, उसको मिटाने के लिए सच्चाई की एक किरण ही काफ़ी होती है। जब हश्र में काम आएगी इबादत मेरी, जब हश्र में काम आएगी इबादत मेरी, फिर तो बेकार है दुनिया की ये दौलत मेरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।